नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माह रमजान के दौरान इफ्तार और तरावी का घरों पर ही एहतमाम करें। लॉकडाउन के कवायद पर सख्ती से कारबंद होने मुख्तलिफ मकातिब के उलमा किराम व मुफ्तियान की आमतुल मुस्लिमीन से अपील। तेलंगाना में कोरोना वायरस के असरात शिद्दत इख्तियार कर गए। जुमेरात को 50 केसेस। गुजरात से आने वालों से भी मुतासरीन में इजाफा। शहर में तशवीश की लहर। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किशनबाग और काला पत्थर को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। एक ही खानदान के 15 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR का कंटेनमेंट इलाकों का दौरा। अवाम को मुमकिना मदद फराहम करने का तयक्कुन। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी से गुरेज का मशवरा। पुलिस की लाठी वॉलंटियर्स के हाथ में आ गई। राह चलने वालों के साथ मारपीट। हरी बोली में शर्मनाक वाकया। मगलपुरा पुलिस खामोश तमाशाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम व मुफ्ती साहबान ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी अपने अपने घरों में अदा करें। जिस तरह वो सहर का एहतमाम अपने घरों में करते हैं, ना सिर्फ सहर बल्कि इफ्तार का भी एहतमाम घरों में करें। उन्होंने तलकीन की और कहा कि इफ्तार के लिए भी मसाजिद न जाएं, इफ्तार पार्टियों से गुरेज करें और इसकी रकम गुरबा व मोहताजों में तकसीम करें। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन, मोहतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, बानी व नाजिम जामिल महदुल आली मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, नाब शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह, सदर रियासती जमीयत उलमा मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद, सदर जमीयत उलमा हैदराबाद मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल गनी मज़ाहरी, सदर रियासती जमीयत उलमा मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी, सदर जमीयत अहले हदीस मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, अमीर हल्क़े जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खां, सदर महदविया अकादमी मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, शेखुल फ़िक़ा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, नाजिम दारुल उलूम मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, सदरनशीन दारुल क़ज़ात मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहियुद्दीन फ़हीम, प्रोफेसर अब्दुल मजीद निज़ामी, प्रोफेसर सैयद बदियुद्दीन साबरी, मुफ्ती जमालुद्दीन क़ासमी, मौलाना मीर लुताफ़त अली, मौलाना सैयद अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी, मौलाना सैयद सग़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद लतीफ़ अहमद, मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर अहमद, मौलाना मोहम्मद अमीनुद्दीन, मौलाना मुफ्ती उमर आबदीन, मौलाना हाफिज़ इस्माइल हाशमी, मौलाना सैयद वाहिद अली, मौलाना मोहम्मद खालिद अली, मुफ्ती तजम्मुल हुसैन ख़ाज़मी, मौलाना अहमद अब्दुल हसीब तनवीर क़ासमी, मौलाना मुफ्ती इनामुल हक़ और मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बानई मज़ाहरी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि लॉकडाउन की वजह से हुकूमत ने जो पाबंदियाँ आयद की हैं, हर मुसलमान उसका पास व लिहाज रखे। तिब्बी माहिरीन ने समाजी दूरी से मुतल्लिक़ जो हिदायतें जारी की हैं उस पर अमल करें। घर में रहते हुए माह रमज़ान की इबादत, रोज़े व तरावी का एहतमाम करें। घरों में तरावी के इज्तिमा व समात कुरान के इज्तिमा से गुरेज करें। दुआओं का एहतमाम करें। कुरान पाक की तिलावत करें। दुरूद व इस्तिग़फ़ार का बकसरत एहतमाम करें। मुस्तहिक़ीन तक ज़कात, सदक़े व खैरात को पहुँचाएँ। हज़रात, इससे पहले इस कोरोना वायरस के आ जाने के बाद मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा व मुफ्तियान को जामे निज़ामिया में जमा किया जाकर एक मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा अपील मुसलमानों के लिए जारी की गई थी कि इस बीमारी और वबा से बचने के लिए मुसलमान अपने घरों ही में पंजगाना नमाज़ें अदा करें और इसी तरह जुमे की नमाज को जाने के बजाय
ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس اپیل کا مسلمانوں نے خیر مقدم کیا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح اب رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اس مبارک مہینے میں تراویح کا بڑا ہی اہتمام ہوتا ہے اور کثیر اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے، جبکہ فرائض اور واجبات میں رعایت دی گئی تو سنت میں بطریق اولیٰ رعایت حاصل ہوگی۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ اس مرتبہ جب تک کہ یہ بیماری ختم نہ ہو، یہ وبا ختم نہ ہو، مسلمان تراویح کے عنوان سے مساجد میں جمع نہ ہوں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں جیسی سہولت ہے ادا کر لیا کریں۔ گھروں میں بھی کثیر اجتماعات نہ کریں، سماعت قرآن کے نام سے ہو یا تراویح کے نام سے ہو۔ اور اسی طرح ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ افطار پارٹیاں اور دیگر اس قسم کی اور چیزیں ختم کر دی جائیں، ان تمام رقومات کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ یہ مبارک مہینہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ بیماری انفرادی عبادت سے نہیں روکتی۔ آپ انفرادی طور پر نماز پڑھیے، آپ انفرادی طور پر نوافل پڑھیے، تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، دعائیں کیجیے۔ صرف اجتماعی عبادت سے روکا جا رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے کہ اس میں دوسروں کو بھی نقصان ہے، خود کو بھی نقصان ہے۔ شریعت اپنے جان کی اور مال کی حفاظت کا بھی حکم دیتی ہے۔ اس طرح سے ہم سب آپ سے یہی خواہش کرتے ہیں کہ آنے والے مبارک مہینے کا احترام کریں، عبادتوں کی کثرت کریں، ذکر کریں، توبہ و استغفار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ شاید اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے اور یہ بیماری ختم ہو جائے اور ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ ہماری پھر آپ سے یہی خواہش ہے کہ رمضان کی عبادتوں کا اور رمضان کی برکتوں کا پورا لحاظ کریں اور حکومت کی جانب سے اور طبی ماہرین کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس کا پورا لحاظ کریں اور اس کی پوری پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے اثرات اور بھی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جمعرات کو صرف ایک دن میں 50 کیسز درج ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان میں سے زیادہ کیسز عظیم تر بلدیہ حیدرآباد حدود کے ہیں۔ سوریا پیٹ کے 16 کیسز درج ہوئے ہیں۔ کریم نگر کے طرز پر حیدرآباد میں کوارنٹائن علاقے قائم کرتے ہوئے وائرس کو پھیلنے سے روکا جا رہا ہے۔ اگر عوام تعاون کریں تو اس مرض پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت ایٹیلا راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج ایک دن میں 68 افراد کو دواخانے سے ڈسچارج دیا گیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ صرف دلی مرکز سے واپس لوٹنے والے نہیں بلکہ گجرات سے آنے والوں سے بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی کیسز آئے ہیں اس میں 3 افراد کو آکسیجن پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جو بھی دلی مرکز سے واپس ہونے والوں سے ملاقات کی ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اب تک 10,000 ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں مزید 2 لیبز کو منظوری دی گئی ہے۔ ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل اور دوسرا فورنسک لیب میں بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 10 لاکھ PPE کٹس N95 ماسک گلوز موجود ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ کسی ایک شخص کے متاثر ہونے سے افراد خاندان بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل میں بچوں کے لیے علیحدہ وارڈ قائم کیا گیا ہے۔ کوارنٹائن علاقوں میں تمام ضروری اشیاء حکومت کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہوئے عوام کو مایوس نہ کریں اور ایسے وقت میں سیاست کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا ریکویسٹ ہے، ہمارا گزارش ہے، جو لوگ کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کا من میں ہے کس کو ملے، کس سے ملے، کس کو پازیٹیو آیا، کس کو نیگیٹو آیا، ہمارا پاس رپورٹ کرے تو یہ جلد سے جلد ختم کر سکتے۔ اسی لیے ہمارا ہر ایک بار میں اپیل کر رہا ہوں، ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا آفیسرس ہے، جو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا آفیسرس ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ کا آفیسرس ہے، ان لوگ آنے سے پہلے آپ لوگ آئے تو اچھا ہے بلکہ ہمارا اپیل ہے۔ پورا فیملی آیا صاحب، پورا فیملی۔ وہ تالاب کٹے میں جو نکلا تھا 20 لوگوں کو آیا تھا، اس کے بچے بھی ہے، لیڈیز بھی ہے۔
11 आया हूँगा, 6 फैमिलीज, 6 फैमिलीज, 81 केसेस। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कंटेनमेंट इलाके के अवाम से कहा कि वो परेशान ना हो। हुकूमत ने आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। रियासती वजीर ने खैरताबाद के इलाके, आसिफ नगर, मल्लेपल्ली के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से कहा कि उन्हें ज़रूरी अशिया फराहम की जाएंगी। हुकूमत मुमकिना इंतजामात कर रही है। अवाम से अपील की गई है कि वो अपने मकानात में रहें और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। केटीआर ने कंटेनमेंट इलाके के सफाई अमले और तिब्बी अमले से बात की और हालात से वाकिफियत हासिल की। उनका कहना था कि अवाम में कंटेनमेंट इलाके के खवायद से मुतालिक शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने अवाम से कहा कि वो किसी भी किस्म की तिब्बी खिदमात के लिए सरकारी अमले से रुजू हों। अगर अवाम का मुकम्मल ताउन रहेगा तो कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। लॉकडाउन के खत्म होने के ऐलान तक अवाम सख्ती से उसकी पाबंदी करें। इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 19 अप्रैल बरोज इतवार दोपहर 2:30 बजे प्रगति भवन में काबीनी इजलास तलब किया है। इम्कान है कि मज़कूरा इजलास में रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दाम और लॉकडाउन पर अमलावरी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में जारी लॉकडाउन को अपनी मौजूदा शक्ल में 3 मई तक जारी रखा जाना चाहिए या फिर मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद उसमें कुछ नरमी की जानी चाहिए, उस पर भी गौर किया जाएगा। इम्कान है कि ज़िमन में कोई फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन में नरमी की जाए या फिर उसे 3 मई तक बरकरार रखा जाए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके किशन बाग से एक ही खानदान के 15 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इसी खानदान के एक शख्स में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई थी। उनकी दवाखाना मुंतकली के बाद दूसरे अफराद खानदान को भी क्वारंटाइन किया गया है। चारशंबे की रात पुलिस की मौजूदगी में इन अफराद को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से पूरे इलाके में बेचैनी और तशवीश का माहौल पाया जाता है। जुमेरात की सुबह इलाके में सफाई और अदविया का छिड़काव किया गया। इलाके में अब आमद-ओ-रफ्त पर भी पाबंदियां सख्त की जा रही हैं। मुतालिका कॉरपोरेटर ने भी आवाम से घरों में रहने की अपील की है। बहादुरपुरा हल्के के रनमसपुरा और काला पत्थर को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। वाज़ेह है कि रनमसपुरे में गुज़िश्ता रोज यानी कि चारशंबे की रात 11 मुस्बित केसेस पाए गए थे। काला पत्थर अलीबाग में भी मुस्बित केसेस आने के बाद दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था। जुमेरात की सुबह बलदी अमले की तरफ से अदविया के छिड़काव का अमल शुरू किया गया। पूरे इलाके में अब सख्त पाबंदियां कर दी गई हैं। यह भी पता चला है कि जिस तरह से अलीबाग से जो इत्तला मिल रही थी, वहां पर जुमला 16 अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जिसमें कमसिन बच्चा भी शामिल है। जमालबी का तकिया दूध बोली में कोरोना वायरस का केस का इंकशाफ होने पर सारे इलाके में जरासीमकश अदविया का स्प्रे किया गया। मजलिस के रुकने बल्दिया एम ए गफ्फार ने सारे इलाके की सफाई और स्प्रे के काम की निगरानी की। वाज़ेह है कि दूध बोली के इस इलाके में 19 मार्च को दिल्ली का खानदान यहाँ बतौर मेहमान आया था, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था। इनमें से भावना नामी एक लड़की कोरोना से मुतासिर पाई गई। इसके बाद मेजबानों को भी क्वारंटाइन किया गया और मुनासिब एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजरस अरविंद कुमार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने कायम करदा कंटेनमेंट कवायद की अमलावरी का एक इजलास में जायजा लिया। कमिश्नर जीएचएमसी डीएस लोकेश कुमार और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में उन्होंने कंटेनमेंट जोन्स के मकीनों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों और इन इलाकों पर मुसलसल नजर रखने से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि जोन्स की मुकम्मल नाकाबंदी की जाए, जहाँ एक भी कोरोना मुस्बित केस पाया जाए वहाँ तहरीदात आयद की जाए। उन्होंने जीएचएमसी के स्टाफ से कहा कि वो कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अशियाए ज़रूरिया की सरबराही के लिए मौसर इक़दाम करें। सर्कल व जोन सतह पर नोडल टीम
सर्विलेंस टीम का रोजमर्रा के खतूत पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाए। कमिश्नर जेएचएमसी ने कंटेनमेंट जोन्स में किए जा रहे इक़दाम, दवा का छिड़काव, इन जोन्स में रहने वालों के लिए फराहम की जा रही सहूलतों से वाकिफ कराया। यहाँ के अवाम में तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी में तहरीर करदा पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर ने मेयर बी राम मोहन के हमरा सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गोदाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर खिदमत अंजाम देने वाले हमालों को तहनीत पेश की और जरूरी अशिया तकसीम की। इस मौके पर सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर एम श्रीनिवास ने कहा कि अब तक 91% राशन कार्ड होल्डर्स में मुफ्त चावल तकसीम किया जा चुका है। 74 लाख अकाउंट में 1500 रुपए भी जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मीडिया में आने वाली खबरों को बुनियाद बनाकर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुगलपुरा पुलिस हुदूद में लाठी थामे वॉलंटियर जुल्म पर उतर आए हैं। जुमेरात को हरिबोली चौराहे पर ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां वॉलंटियर्स ने रास्ते से गुजरने वालों की बेतहाशा पिटाई कर दी। कानून की महाफिज पुलिस की लाठी अगर दूसरों के हाथ में आ जाए तो अमन कानून बरकरार नहीं रहता बल्कि बिगड़ जाता है। आला पुलिस हुकाम को ऐसी गलती पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस की लाठी की आड़ में अगर कोई बेकसूर अवाम को निशाना बनाते हैं तो ये पूरे पुलिस महकमे की नेक नामी को मुतासिर कर सकता है। कानून की महाफिज पुलिस होती है। अगर पुलिस की लाठी दूसरों के हाथ आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बरकरार रहेगा। ये हरिबोली चौरस्ते का इलाका है। यहां पर जो शर्मनाक वाकया पेश आया, आप खुद उसे देख सकते हैं। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद का ये इलाका दोपहर के खाने का वक्त है। ड्यूटी पर मुतय्यन पुलिस के मुलाजमीन लंच के लिए गए हुए हैं और लाठी वॉलंटियर्स के हाथ में आ गई है। अब देखते हैं कि वॉलंटियर्स के हाथ में जब लाठी आ जाती है तो वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते हैं। घर से काम के लिए निकलने वालों को रोककर उनकी पिटाई की जा रही है। आज इन वॉलंटियर्स के हाथ में लाठी आ जाने से ये अपने आप को पुलिस से ज्यादा समझ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर लाठी उनके हाथ में आ तो गई, लेकिन मारने की इजाजत उन्हें किसने दी? और यह भी है कि पुलिस ने इन्हें लाठी की इजाजत आखिर दी ही क्यों? एक नहीं, कई अफराद को वॉलंटियर्स ने अपनी लाठी का निशाना बनाया। कुछ ही देर में हरिबोली चौराहे का यह इलाका एक छोटे मोटे मैदान जंग की तरह बन गया। लोग आपस में मुतसादिम हो गए। ऐसा नहीं कि मुतासरीन ने किसी के साथ कुछ किया, बल्कि वॉलंटियर्स और उनके साथियों ने मुतासरीन पर ही हमला कर दिया। मुतासरीन जब उनसे सवाल करने लगे कि आखिर आप कौन हैं जो लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ये सुनना था कि वॉलंटियर्स और उनके साथी भड़क गए। देखते ही देखते वॉलंटियर्स के कई साथी वहां पर जिस तरह जमा हुए और फिर मुतासरीन के साथ हाथापाई करने लगे। यह सब कुछ मुगलपुरा पुलिस के सामने होता रहा और असली पुलिस कुछ भी करने से कासिर नजर आई। सिर्फ हरिबोली चौराहे पर ही नहीं, पुराने शहर के कई मुकामात पर आज वॉलंटियर्स लाठियां थामे हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो पुलिस को राह चलने वालों के साथ शाइस्तगी से पेश आना चाहिए। बात करने से पहले गाली का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। और इन दिनों हाल यूं हो गया है कि गाली का इस्तेमाल पहले होता है और फिर लाठी का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर पुलिस ही शाइस्तगी से बात नहीं करेगी तो फिर वॉलंटियर से क्या उम्मीद की जा सकती है? हरिबोली के पास कई अफराद को वॉलंटियर्स ने लाठी का निशाना बनाया। मुगलपुरा पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वॉलंटियर्स को लाठी देकर राह चलने वालों को मारने की इजाजत किसने दी है? इस तरह वॉलंटियर्स को अगर खुली छूट दी जाएगी तो अवाम में अमन कानून पर जो एतमाद है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंडली पुलिसिंग का मफहूम भी खत्म हो जाएगा। आज वॉलंटियर्स के हाथ में लाठी की हौसला अफजाई करने वालों को भी समझना होगा कि लाठी सिर्फ पुलिस के हाथ में होनी चाहिए,
उनके हाथ में नहीं जो अमन और कानून की बरकरारी को मुतासिर करते हैं। वजीर दाखिला, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस को भी ऐसे वॉलंटियर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में लेते हुए दूसरों को जुल्म का निशाना बना रहे हैं। उन्हें जवाबदेह बनाने की जरूरत है। उनके हाथ में लाठी नहीं, उनकी ऐसी हरकत के लिए उनकी जगह सलाखें हैं। चंद रोज कबल ही एक नौजवान को कांस्टेबल ने लाठी से हमला करते हुए उसकी कोहनी की हड्डी को तोड़ दिया था। अगर अब वॉलंटियर्स भी जुल्म पर उतर आएंगे तो फिर पुलिस की नेकनामी मुतासिर होगी। एसएम रफी की रिपोर्ट, 4 टीवी न्यूज। उधर साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से जुमेरात को पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन चक्रवर्ती की क़यादत में तालाब कट्टे के आसपास के इलाकों और इंजन बॉली में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को तहवील में लिया गया। पुलिस ने गैर जरूरी घूमने वालों की बाइक्स और स्कूटर्स के अलावा दूसरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। लॉकडाउन के आगाज से अब तक तकरीबन 30,000 व्हीकल्स जिसमें बाइक्स, स्कूटर, ऑटोज और दूसरी गाड़ियां शामिल हैं, पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस ने डबल सवारी सफर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। व्हीकल के साथ बाइक और स्कूटर चलाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डीसीपी टास्क फोर्स ने तालाब कट्टे के कंटेनमेंट जोन इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें कवायद की पाबंदी का मशवरा दिया। पुलिस ने इत्तबा दिया कि अगर खवातीन भी कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर उतर कर आती हैं और स्कूटर पर फिरती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम सफेद राशन कार्ड रखने वालों के बैंक अकाउंट्स में 1,500 रुपए की रकम जमा करा दी है। इस रकम को हासिल करनी अब बैंक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर अवाम का अजदहाम देखा जा रहा है। शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर सुबह से ही कतारें लगी देखी गई। खवातीन की बड़ी तादाद को कतार में देखा गया। बैंक के खुलने के 3 घंटे कबल ही कतार लगनी शुरू हो गई थी। कतारों में समाजी दूरी का फुकदान देखा गया। खवातीन और मर्द अफराद के लिए अलहदा कतारें थीं। बैंक से रकम के हुसूल के लिए उन्हें बैंक की पासबुक या उसकी कापी, राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स दिखानी पड़ रही थी। इन बैंक में सिवाय इन अफराद की रकूमात की अदायगी दूसरे मामलात नहीं की जा रही थी। बैंक में पहले ही स्टाफ की कमी देखी गई। कतार में खड़े सैकड़ों अफराद के लिए सिर्फ एक काउंटर से अदायगी की जा रही थी। चंद मकामात पर पुलिस की तरफ से कतारों को बाकायदा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम को कसीर तादाद की वजह से समाजी दूरी के फासले को कायम नहीं किया जा सका। हल्का असेंबली याकूतपुरे के पसमानदा इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ग़िज़ाई पैकेट्स घर घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अमान नगरे में रुकन बलदिया सुहेल खादरी और नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल के हमरा घर घर जाकर अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल पैकेट्स मकीनों के हवाले किए। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी इलाके में आज हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी की जानिब से जो इमदाद तकसीम की जा रही है वो यहाँ के एरिया कारपोरेटर सुहेल खादी साहब के साथ और इब्तदाई मजालिस के तमाम सुदूर मुतमदीन मिल के ये अमान नगर, सोमनाथ टेम्पल, भवानी नगर, ये पत्थरगट्टी, मौला का चिल्ला, रंगेली खिड़की, समी किराना स्टोर, ये इलाके में जो पत्थरगट्टी डिवीज़न का है यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने जिस बस्तियों का नाम बताए वो बस्तियों में हम दे रहे हैं और उसमें ये बस्तियां भी शामिल हैं। लेकिन वाइट राशन कार्ड होल्डर को जो गवर्नमेंट से असदुद्दीन ओवैसी साहब 12 किलो चावल 1500 रुपये मंजूर कराए, और कुछ लोग ऐसे जिसके पास कार्ड नहीं है, कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में लेकिन उनके पास उनके बगुने खवात परेड कर रहे, उनके पास खाने को दाना नहीं है, वैसे मुस्तहक लोगों की निशानदेही करके उन लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन के गुलजार नगर में मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए। लॉकडाउन के आगाज से हल्के बहादुरपुरे में मजलिस की जानिब से मुसलसल मुस्तहक अफराद में अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 2000 से ज़ायद पैकेट्स तकसीम किए गए। जुमे को भी संजय गांधी नगर, तिगलकुंटा और मुस्तफ़ा नगर में अजनास तकसीम किए जाएंगे। रुकन असेंबली मौजम खान ने इस मौके पर कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के बायस समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की।
इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर हन्नान भी मौजूद थे। मौज़म खान ने अहले खैर अफराद से हस्ब इस्तिताअत राशन तकसीम करने की अपील की। मजलिस की जानिब से कदीम मलकपेट के रेड जोन में राशन किट तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने दूसरे इलाकों में भी घर घर जाकर इमदादी अजनास के पैकेट्स पहुंचाए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के तमाम रेड जोन पर खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस और बलदिया के अमले में मास्क, सैनिटाइजर्स और दस्ताने तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन को देखते हुए महकमे तालीमात ने मुसाबकती इम्तहानात जैसे एमसेट, नीट, AIT, JEE की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस तलबा के लिए मुफ्त मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। कमिश्नर और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील IAS की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये मुफ्त समर कोचिंग क्लासेस तक रसाई वेबसाइट tsbie.egg.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। तमाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल से कहा गया कि वो DI और नोडल ऑफिसर के जरिए मेल या व्हाट्सएप ग्रुप इस खुसूस में तश्कील दें। ये क्लासेस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस और गवर्नमेंट वेलफेयर जूनियर कॉलेजेस के तलबा के लिए तेलुगु व अंग्रेजी में मुफ्त होंगे। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के बायस आम की मार्केट में आमद और फरोख्त मुतासिर हुई है। शहर के ताजीन ने बताया कि गुज़िश्ता साल इसी अप्रैल के महीने में जहां शहर में 800 गाड़ियां आया करती थीं, अब सिर्फ 200 ता 250 के दरमियान गाड़ियां पहुंच रही हैं। ताजीन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बाजार जल्द बंद हो जाते हैं, इसलिए भी फरोख्त मुतासिर हो रही है। आम यहां से दूसरी रियासतों को जा तो रहा है, लेकिन वहां की मार्केट अभी खुली नहीं है, इसलिए वहां पर भी खरीदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर की फ्रूट मार्केट में अभी भी छोटे ताजीन खरीदारी के लिए आते जरूर हैं, लेकिन फरोख्त के लिए उनके पास बहुत कम वक्त रहता है। लॉकडाउन अगर ना हो तो वो रात के 11 बजे तक भी सड़कों पर आम फरोख्त करते नजर आया करते थे, लेकिन अब दोपहर 3 ता 4 बजे के दौरान ही पूरा मार्केट ही बंद हो रहा है, इसलिए आम की फरोख्त शहर में मुतासिर हुई है। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले एक सुपरमार्केट को बलदिया ने मोहर बंद कर दिया है। श्रीनगर कॉलोनी रत्नदीप सुपरमार्केट पर शहरियों की शिकायत पर इन्फोर्समेंट शोबे ने मार्केट का जायजा लिया। जायजे के दौरान समाजी फासले का फौदान और बिल काउंटर पर अवाम की कतार जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है, ये भी गौर किया गया। इसके साथ साथ मुलाजमीन के हाथ में ग्लव्स नहीं पाए गए। इस खिलाफ वर्जी की वजह से सुपरमार्केट को मोहर बंद कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वाजे कर दिया कि जरूरी अशिया की फरोख्त करने के दौरान अगर कोई भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्कल इंस्पेक्टर चिलकुला पुलिस गंगी रेड्डी की निगरानी में वारिसगुड़ा और शाहबाजगुड़े के इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने बगैर दस्तावेजात और डबल सवारी गाड़ी चलाने वालों को निशाना बनाया। हिमायतनगर पुलिस ने खातून का अगवा करने के इल्जाम में उसके शौहर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने शांतिनगर के रहने वाले शरीफ शाहिद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मगविया खातून के शौहर सलमान मिर्जा बेग और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। सलमान और मगविया खातून की 6 साल पहले शादी हुई थी। इन दोनों को 2 बच्चे भी हैं। कुछ अरसे से मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे थे, जिस पर दोनों अलग रहने लगे। चारशंबे के दिन सलमान ने मगविया खातून का अपने चारों साथियों के साथ उस वक्त अगवा कर लिया जब वो घर से बाहर जा रही थी। सलमान ने अपने साथियों की मदद से मगविया खातून को जबरदस्ती कार में बिठाया और फरारी इख्तियार की। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मगविया खातून को मुलज़मीन के चुंगल से छुड़ाया है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज करते हुए मफरूर साथियों की तलाश शुरू कर दी है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माह रमजान के दौरान इफ्तार और तरावी का घरों पर ही एहतमाम करें। लॉकडाउन के कवायद पर सख्ती से कारबंद होने मुख्तलिफ मकातिब के उलमा कराम व मुफ्तियान की आमतुल मुस्लिमीन से अपील। तेलंगाना में कोरोना वायरस के असरात शिद्दत अख्तियार कर गए। 50 नए केसेस, 25 मुतासरीन हैदराबाद के। गुजरात से आने वालों से भी मुतासरीन में इजाफा। शहर में तशवीश की लहर। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किशनबाग और काला पत्थर को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। एक ही खानदान के 15 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए। वजीर बल्दी नज़्म KTR का कंटेनमेंट इलाकों का दौरा। अवाम को मुमकिना मदद फराहम करने का तयक़ुन। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी से गुरेज का मशवरा। और पुलिस की लाठी वॉलंटियर्स के हाथ में आ गई। राह चलने वालों के साथ मारपीट। हरी बोली में शर्मनाक वाकया। बगलपुरा पुलिस खामोश तमाशाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।